छोटा-सा वीडियो है तो जिसको पूरा नाम पता है वो भी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ लास्ट में आपको पता चलेगा ये फैक्ट आपको पता नहीं थी बट जिनको सारे के सारे फैक्ट पता होंगे वो भी लास्ट तक देखिएगा ताकि वर्ड वाइड लास्ट में दे पाएँ। तो इसका हम लोग पूरा नाम जानने वाले हैं तो बीपीएससी की टीआरई 3.0 का पूरा नाम क्या होता है? इसी पे हम लोग चर्चा थोड़ी-सी डिटेल से करने वाले हैं। जैसे कि आप अपना नाम नहीं बोलते हैं ना, आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन में पूछा जाए तो आपको अपना नाम याद ही रहता है। तो वैसे ही जब तक आपकी एग्ज़ामिनेशन जब तक आप इसकी तैयारी कर रहे हो और जब आप सेवा में आते हो तब तो जीवन पर्यंत आपको इसका नाम पूरा ए टू ज़ेड यहाँ लास्ट तक आपको याद करके रखे ही रखना है। जैसे अपना नाम नहीं बोलते हो ना वैसे ही कोई भी पूछ ले धड़ाक से आपको बता देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और हर बार हम अपने वीडियो में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बीपीएससी का तो नाम पता ही है सबको, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बट जिन्हें नहीं पता है वो भी जान लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ डबल एस होता है, एक एस अगर लगा दिया आपने तो भी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि कोई आपसे स्पेलिंग ही पूछने लगे कि भाई आप तो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब जांच करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, ऐसा लोग होते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। आपने देखा ही होगा आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे लिखा हुआ रहता ही है। बट जो आपको फैक्ट है टीआरई, टीआरई पे भी थोड़ा-सा बीपीएससी का तो सब लोग बहुत मतलब सारे के सारे लोग जानते ही होंगे। अब टीआरई पे टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ामिनेशन ये होती है जिसको हिंदी में कहते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा। और आपका लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बचा हुआ है वो है 3.0। अब आपने सुना होगा 3.0 कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 3.0 बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी सोचा तो होगा कि मैं क्या बोलूँ 3.0 बोलूँ कि 3.0 बोलूँ? तो देखिए दोनों को दोनों चीज़ सही है। दोनों चीज़ सही है बट 3.0 जो लोग बोलते हैं थोड़ा-सा फैशन, थोड़ा-सा एडवांस टेक्नोलॉजी में जाकर के वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि जो ज़ीरो होता है ना ज़ेड-ई-आर-ओ में 4 लेटर होते हैं टोटल, ठीक है? और जबकि आप ओ बोलोगे तो बस आपको एक ओ ही उच्चारण करना है, तो इसीलिए 3.0 बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको टाइम कम लगता है 3.0 बोलने में, जबकि 3.0 बोलने में आपको टाइम ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसा ना सोचने लगे कि इसको पॉइंट ही क्यों बोलते हैं, मतलब इसको डॉट क्यों नहीं बोल देते हैं? तो भैया पॉइंट इसीलिए बोलते हैं कि जब नंबर में आपको एक बिंदु दिख जाए ना, नंबर्स के बीच में, तब उसको पॉइंट बोलते हैं। लेकिन जब आपको लेटर्स जैसे बीपी और यहाँ बगल में एक शून्य होता है और एससी होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बीपी डॉट एससी, मतलब लेटर्स में जब होता है तब उसको डॉट बोलते हैं, लेकिन जब वो संख्या में होता है मतलब नंबर्स में एक शून्य आपको बीच में लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। बेशक ये चीज़ें आपको पता होंगी बट जिन्हें नहीं पता होंगी उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि किस टाइम आपको ओ बोला जाता है। अब देखिए ओ बोलने की एक टेक्निक और भी मानी जाती है कि अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में ऐसा कुछ होता है कि वहाँ मतलब इस भाषा में या फिर कुछ ऐसे करके वहाँ पे कुछ ओ बोला जाता है। तो ये भी एक रीज़न है बट जो रीज़न हमारे यहाँ जो ओ बोला जाता है ना, उसका यही रीज़न है क्योंकि इसमें शॉर्ट टाइम लगता है। 3.0 बोलना आसान है 3.0 से, इसीलिए लोग इसको 3.0 बोलते हैं और अपना थोड़ा-सा आधुनिकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आजकल अगर आपको योर लिखना है तो YOUR नहीं लिखते बल्कि क्या लिख देते हैं? UR लिख देते हैं योर। कैसी लगी ये फैक्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ए टू ज़ेड में कोई भी लेटर से कुछ भी कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट फैक्ट।